अंजेरी में बड़ा शोरगुल सा छाया था। चारों तरफ ढोल बज रहे थे। जब अंजेरी वासियों ने ये सब देखा तो सब नगर के बीचों बीच एक भीड़ बनाकर खड़े हो गए। सबको आता देख सैनिकों ने घोषणा की, जिसे सुनकर अंजेरी का हर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की है। अगले 2 दिन बाद हमारे महाराज ने उस दुष्ट मायावी को मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया है और इस अवसर पर उन्होंने पूरे नगर को उस मायावी की मृत्यु देखने का आमंत्रण दिया है। उस मायावी के अंत का समय नगर के लिए उत्सव की तरह होना चाहिए, ऐसा उत्सव जो इससे पूर्व नगर में कभी न हुआ हो। नगर का सबसे बड़ा उत्सव, अंजेरी का सबसे बड़ा उत्सव। सुनो सुनो सुनो। महाराज का इतना बड़ा निर्णय सुनकर नगरवासी आपस में बातें करने लगे। नगर में हर ओर हलचल सी मच चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एक सैनिक भागते हुए तहखाने में आया। महाराज की जय हो। कितना समय? क्या तक गुरुदेव नहीं आए हैं? वो पधार चुके हैं महाराज। वो तहखाने में आने की आज्ञा चाहते हैं। वो ठीक तहखाने के बाहर उपस्थित हैं। तो मूर्ख, उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ क्षणों बाद एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर चलकर आया। उन्हें देखकर महाराज के माथे पर आई चिंता की रेखा गहरी हो गई। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महाराज। कहिए, क्या आज्ञा है हमारे लिए? किस कारण आपने हमें यहाँ बुलाया है? संकट, संकट गुरुदेव। अंजेरी के सर पर विपदा आन पड़ी है और इस विपदा से आप ही हमें बचा सकते हैं। मेरे साथ आइए। ये कहकर महाराज गुरुदेव को तहखाने के अंदर ले जाने लगे और एक दरवाजे के सामने जा रुके। उन्होंने एक नजर गुरुदेव को देखा और दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर गुरुदेव भी चिंता में पड़ गए। ये मायामणि, ये तो हमने महल की धरती के अंदर अभिमंत्रित की थी, फिर ये? जी गुरुदेव, ये मायामणि यहाँ है, इसका पता सिवाय आपके और हमारे किसी को नहीं है। और अचानक आज महल में कंपन हुई और ये मायामणि अपने आप बाहर प्रकट हो गई, जैसे ये आपके अभिमंत्रित बंधनों से मुक्त हो गई हो। क्या अंजेरी समाप्त हो जाएगा गुरुदेव? ये सब हो क्या रहा है? इसका केवल एक ही अर्थ है महाराज, अदृश्य माया महारत्न मायामणि को अपनी तरफ खींच रहा है वो। और ऐसा केवल तभी हो सकता है जब कोई मायावी उस रत्न पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। ये उसी क्षण हुआ है महाराज। कोई मायावी? असंभव। अब केवल एक मायावी जीवित है गुरुदेव, और वो भी अब हमारे कारावास में बंद है। अगर अदृश्य माया महारत्न किसी भी रूप में यहाँ आया होता तो हमें आभास हो जाता। यह संभव नहीं है गुरुदेव। यदि मायावी के कारावास में बंद होने के बाद भी कोई अदृश्य माया महारत्न पर प्रहार कर रहा है तो आप धर्म संकट में पड़ने वाले हैं महाराज। अर्थात गुरुदेव? अर्थात जो आपके कारावास में इस क्षण मायावी का भेष लेकर बैठी है वो संभव ही मायावी नहीं है, या इसके विपरीत ये हो सकता है कि वो मायावी इतनी शक्तिशाली बन चुकी है कि वो कारावास से ही अदृश्य माया महारत्न को नियंत्रण कर रही है। नहीं, कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उस मायावी को माया मणि मिल गई तो वो सर्वशक्तिशाली बन जाएगी और उसके बाद अंजेरी पूरी तरह से नष्ट। नहीं 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 नहीं, आपको हमारी सहायता करनी होगी गुरुदेव, सहायता करनी होगी। अब इस विपदा से आप ही हमें बचा सकते हैं। हम ऐसा जरूर कर सकते हैं महाराज, और करेंगे, किंतु अंजेरी के विनाश की गाथा पहले ही लिखी जा चुकी है। अब कोई चमत्कार ही है जो अंजेरी को विनाश से बचा सकता है।
वहीं दूसरी तरफ शिवानी ने अचानक राज पर प्रहार किया। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने राज की जान ले ली। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। अभी तो सिर्फ इसके प्राण लिए हैं मैंने। अब बारी तुम लोगों की है। अरे कोई रोको इस मायावी को। हे भगवान, इसने अपने ही साथी के प्राण ले लिए। कैसी दुष्ट है ये। कोई आओ, रक्षा करो हमारी इस मायावी से। कोई तो आओ। अरे सैनिकों, क्या यहाँ कोई योद्धा नहीं है? हमारी गुहार सुनने वाला। कोई तो वीर आओ और इस दुष्ट से रक्षा करो हमारी। तभी उस तरफ एक सैनिक भागता हुआ आया और उसने जमीन में गिरे हुए राज की तरफ देखा और फिर शिवानी की तरफ, जो इस वक्त बेहद गुस्से में लग रही थी और अपने कदम स्नेहा की तरफ बढ़ा रही थी। तेरा ये दुस्साहस कि तुम महल में होते हुए अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करे, तेरी मृत्यु निश्चित ही मेरे हाथों लिखी है। ये कहकर वो जैसे ही चाबी से उनका कारावास खोलने लगा, वैसे ही श्लोक आगे बढ़ा और अपना हाथ निकालकर बड़ी तेजी से उस सैनिक का सर कारावास के मजबूत दरवाजे पर दे मारा, जिससे वो सैनिक बेहोश हो गया। मिल गई चाबी। ये कहकर उसने हाथ बाहर डालकर दूसरी ओर से कारावास का दरवाजा खोला और उसे ऐसा करते देख राज उठ खड़ा हुआ। चलो सब जल्दी, इससे पहले कि सैनिक हमें ढूंढे, यहाँ से निकलो। हमें आरोही को ढूंढना होगा। ये कहकर वो सब एक साथ कारावास से भागे। तभी सामने से एक सैनिक पहरा दे रहा था। राज आगे बढ़ा और पीछे से वार कर उसकी गर्दन तोड़ दी। दोस्तों, क्या तुम सब तैयार हो? तुझे ये टाइम मिला तड़ी दिखाने का? आए जल्दी भाग। ये कहकर श्लोक ने राज को अपने साथ खींचा और वो लोग भागने लगे। तभी वो जैसे ही आगे बढ़े, शिवानी अचानक बोली, वहाँ नहीं, वहाँ पकड़े जाएंगे। इस तरफ चलो। मुझे रास्ता पता है। हम तहखाने के रास्ते निकलेंगे। सामने से निकले तो कभी महल से बाहर नहीं जा पाएंगे। शिवानी बहुत अच्छे से जानती थी कि इस महल में बहुत से गुप्त मार्ग हैं। इसी कारण वो लोग गुप्त मार्ग की तरफ बढ़ने लगे। मगर तभी दूर से पहरा दे रहे एक सैनिक की नजर उन सब पर पड़ गई। उसने चिल्लाकर सबको उनके भागने की सूचना दी और अब शिवानी और उसके दोस्त आगे आगे भाग रहे थे और महल में लगी आधी सेना उनके पीछे भाग रही थी। तभी ये सूचना तहखाने में मौजूद महाराज के पास पहुंची। महाराज, मायावी और उसके साथी महल से भागने का प्रयास कर रहे हैं। वो इस क्षण महल में हैं। उनका ये दुस्साहस, उनमें से एक भी महल के बाहर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा हम तुम सबको दंड देंगे। जाओ, पकड़ो उन्हें और डाल दो पुनः कारावास में। फिर चाहे इसके लिए तुम्हें उनके प्राण ही क्यों न लेने पड़े। महाराज का आदेश पूरे महल में जारी किया गया और सैनिकों ने जल्द ही उन सबको घेर लिया। हार मान लो, अन्यथा तुम्हारे इस दुस्साहस का परिणाम तुम सबकी मृत्यु न हो। हार मान ले? कभी नहीं। कुछ भी करके हमें, नहीं तो शिवानी को इस महल से बाहर जाना होगा ताकि उस आरोही को ला सके। ये कहकर श्लोक ने राज और बाकी सब की तरफ इशारा किया। इशारा मिलते ही वो एकजुट हो गए और टूट पड़े सैनिकों पर। तू भाग शिवानी, निकल यहाँ से ताकि तू आरोही को ढूंढकर यहाँ ला सके। तभी शिवानी एक गुप्त मार्ग की तरफ बढ़ने लगी और पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गई। वहीं श्लोक और बाकी सब आखिर कब तक सैनिकों के सामने टिक पाते। उन्होंने शिवानी के जाते ही हार मान ली और तभी श्लोक की पीठ पर एक सैनिक ने तलवार से वार कर दिया। श्लोक, कहा था ना हार मान लो, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। बंदी बना लो इन सबको। वहीं दूसरी ओर शिवानी जैसे ही गुप्त मार्ग से महल के बाहर निकली तो हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने इस वक्त स्वयं भव प्रताप सिंह अपनी सेना लिए खड़ा था। शिवानी भूल चुकी थी कि इस बार वो महल की सिक्योरिटी से नहीं बल्कि खुद महल के राजा से भाग रही थी। मूर्ख मायावी, तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर जाने देंगे? समर्पण कर दो। समर्पण कर दो? हाँ, कभी नहीं।
सैनिकों, बंदी बना लो इसे। इस बार नहीं महाराज,